सचमुच आपकी तकदीर आप सबका कड़ा इम्तिहान ले रही है। मतलब है कि जिस बात का हमें डर है, कुंडली के हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मीरा की कुंडली में अभी मौत का योग नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी सही सलामत लौट आएगी ना पंडित जी। अवस्थी साहब, कुंडली तो यही कहती है, पर क्या? ये इंसान भी वो बला है ना जो बेवजह भाग्य को बदलने की कोशिश करता ही रहता है। कर्म भाग्य को बदल सकता है। देखिए ना, अगर आपकी बेटी ने चिट्ठी में लिखा हुआ कर्म कर लिया है तो भाग्य में लिखा भी क्या करेगा? शास्त्रों में हर विघ्न को दूर करने का उपाय होता है। अगर मीरा ये अनर्थ अभी ना कर पाई हो और आगे भी ना कर पाए, इसका उपाय बताइए पंडित जी। ऐसे हाथ से ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं और वही उसे रोक सकता है। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, बस यही एक रास्ता है। क्या सचमुच तुम पंचम पर आज भी इतना यकीन करती हो? मालूम नहीं क्यों सोना, पर हाँ, इसका सीधा मतलब है कि तुम उससे प्यार करती हो। हाँ राधिका, आज अगर तुमने बात छेड़ ही दी है तो मेरे दिल की बात भी एक बार फिर से सुन लो। पंचम एक नेक और सच्चा इंसान है और तुम्हारी बर्बादी का बोझ वो उम्र भर अपनी आत्मा पर ढोएगा। इस रिश्ते से ना तो तुम सुखी रहोगी और ना ही पंचम को चैन मिलेगा। यानी सोना, तुझे पंचम पर, उसकी ईमानदारी और वफादारी पर शक नहीं है? नहीं, तू बता ना कैसे हो? जिस मीरा और पंचम के रिश्ते की वजह से तेरा और पंचम का रिश्ता टूटा, वो मीरा मौत के मुंह में खड़े होने के बावजूद भी तेरी गलतफहमी दूर करने के लिए यहां तक आई। और पंचम ये जानता था कि यहां आने में उसकी जान को खतरा है, मगर फिर भी तेरी बर्बादी की खबर सुनकर वो दौड़ता हुआ यहां तुझे बचाने के लिए चला आया। वो लोग झूठे नहीं हो सकते राधिका, वो लोग झूठे नहीं हो सकते। यही तो समझ में नहीं आ रहा है सोना, कि अगर वो झूठे नहीं है तो फिर हमारे सामने इस तरह के हालात क्यों बन गए? शायद ये तेरे, पंचम और मीरा के सच्चे रिश्तों की परीक्षा की घड़ी थी, जिसमें पंचम और मीरा तो पास हो गए लेकिन तू फेल हो गई। हाँ राधिका, वो दोनों तो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, हर पल एक दूसरे के लिए जीते थे। शायद मीरा ने पंचम की तकलीफों को दूर करने के लिए आज अपनी जान दे दी। जान दे दी? हाँ राधिका, मीरा को सचमुच कैंसर है और अब तो वो शायद अंधी सी हो चुकी है। राधिका, उसकी ऐसी हालत देखकर पंचम और उसके परिवार वाले बहुत दुखी हैं और वो उन दोनों के इस दुख को दूर करने के लिए शायद घर से भाग गई है आत्महत्या करने के लिए। क्या? हाँ राधिका, मैंने पंचम को फोन किया था हालचाल पूछने के लिए, उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया। राधिका, वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और उससे भी पहले वो दोनों अच्छे इंसान थे। तभी तो हालात के दुश्मन होने के बावजूद भी उन दोनों ने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। राधिका, पंचम जिसके माथे पर सुहाग की बिंदिया बनकर चमकेगा, वो लड़की बहुत ही भाग्यशाली होगी। भाग्य का लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा है सोना। ना जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है सोना। मेरे भाग्य में क्या लिखा है?